हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीजी टेट 2022 जो कि संडे को हुआ था, उसमें गणित और विज्ञान पोर्शन के आंसर की का। इसमें जितने भी आंसर्स लिए गए हैं वो 97 to 8% एक्यूरेसी के साथ लिया गया है। तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए और अपने क्वेश्चंस के जो आंसर्स आप किए हैं उसको मिलाकर अपना अंक या आपके मार्क्स इस सेक्शन में चेक ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए तो फिर जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम गणित पोर्शन के आंसर देखेंगे, उसके बाद जल्दी से विज्ञान के आंसर देख लेंगे। चलिए तो हमारा पहला क्वेश्चन था 91 नंबर में गणित का। यदि a अनुपात b बराबर 2 अनुपात 3 और b अनुपात c बराबर 5 अनुपात 7 है तो a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा, अगर आप लोग बनाए होंगे तो 10 अनुपात 15 अनुपात 21। ठीक है, तो a इसका करेक्ट आंसर है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 था मैथ्स में। यदि एस एन बराबर एन टू प्लस 2n तो पहला पद और समान पद अंतर ज्ञात कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 3 2। ठीक है, अगर आपने ये लगाया तो आप बिल्कुल करेक्ट हैं। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, प्रतिशत डेटा के लिए किस प्रकार का ग्राफ सबसे अच्छा काम करता है। तो प्रतिशत डेटा के लिए हमेशा पाई चार्ट वाला ग्राफ सबसे अच्छा काम करता है, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। यदि किसी बेलन का व्यास 94 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो उस बेलन का आयतन क्या होगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन नंबर ए ही इसका भी सही होगा, 1960। ठीक है, ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, एक बारंबारता वितरण जिसमें 10 और 20 से कम की सीमा वाले वर्ग होते हैं का मध्य बिंदु होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा आप लोगों का 15। ठीक है, अगर आपने आंसर सी लगाया तो आप बिल्कुल सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 96 नंबर का क्वेश्चन था, एक आदमी 1400 रुपये में एक साइकिल खरीदता है और उसे 15% की हानि पर बेचता है तो उसके साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो उसके साइकिल का विक्रय मूल्य होगा 1290 रुपये। ठीक है, सी आंसर इसका करेक्ट, सॉरी इसका करेक्ट आंसर होगा 1190 रुपये। ठीक है, 1190 आंसर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। 97 नंबर का क्वेश्चन है, एक घनाभ के आकार का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आयतन 900 मीटर तथा ऊंचाई 5 मीटर है ना। ओके, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 180 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 98 नंबर का क्वेश्चन था, एक वृत्त जिसमें त्रिज्या खंड विभिन्न राशियों को निरूपित करता है कहलाता है, ये क्या कहलाएगा, ये भी पाई चार्ट कहलाएगा। तो इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाई चार्ट। 99 नंबर का क्वेश्चन था, जब आंकड़ों का वर्गीकरण स्थान या क्षेत्रों के अनुसार किया जाता है तो उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं भौगोलिक वर्गीकरण। ठीक है, जब किसी आंकड़ों का वर्गीकरण स्थान या क्षेत्र के हिसाब से किया जाए तो वो क्या कहलाता है, भौगोलिक वर्गीकरण कहलाता है। चलिए उसके बाद आगे का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंकिंग मॉडल के बारे में सही है। बैंकिंग मॉडल के बारे में सही क्या है कि सर्वप्रथम पाउलो फ्रीरी ने इसका इस्तेमाल किया था, पाउलो फ्रीरी, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम चलते हैं 101 नंबर का, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार 10 इंच तथा ऊंचाई 7 इंच है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 35, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 35 इंच स्क्वायर। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए 101 का। 102 में देखते हैं, तो 102 में क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज में विकर्ण की संख्या क्या होगी। तो किसी भी त्रिभुज में विकर्ण की संख्या होती है 0। ठीक है, अगर आपने पहला ऑप्शन लगाया तो वो बिल्कुल सही है, 0। उसके बाद हम दूसरा 103 नंबर के क्वेश्चन में चलते हैं। द्वितीय डेटा पर प्राथमिक डेटा को प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि यह संक्षिप्त और सटीक है, इस कारण से, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद आगे चलते हैं 104 नंबर के क्वेश्चन में। 103 के बाद 104, ये एक अंक से गुणा करना क्या नहीं है। तो एक अंक से गुणा करना क्या नहीं है भाई, तो गणितीय विधि है, गणितीय संकल्पना भी है और एक उपरोक्त में से कोई नहीं है बोला गया है, तो ये ना गणितीय फलन नहीं है। ठीक है, एक अंक से गुणा करना क्या है, गणितीय फलन नहीं है, तो सही ऑप्शन इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन 105 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आपको सही आंसर मिलेगा 16 वर्गमूल 64 का स्क्वायर जो है उसका मान ज्ञात करने के लिए आया था। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा 16। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी लगाया इस क्वेश्चन में तो आप बिल्कुल सही हैं।
यहाँ पर एक त्रिभुज दिया गया है जिसका निम्नांकित कथनों में से समकोण त्रिभुज के लिए कौन सा सत्य नहीं है बोला गया है। तो कौन सा सत्य नहीं है समकोण त्रिभुज में से, तो ऑप्शन नंबर डी आप देखेंगे, ठीक है। कोण एल और कोण जे आंकिक कोण है, तो ये आपका गलत ये आपका गलत है, मतलब सही ऑप्शन क्या होगा, डी, ये सत्य नहीं है इस त्रिभुज के हिसाब से। आगे देखते हैं 107 नंबर का क्वेश्चन था। एक साइकिल सवार 2 घंटे में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की और 1 घंटे में 13 किलोमीटर प्रति घंटा यात्रा करता है, तो उसकी औसत चाल क्या होगी। औसत वाले क्वेश्चन बहुत ही सरल होते हैं, अगर आप अच्छे से बनाते हैं तो इसका सही ऑप्शन होगा 9 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 108 नंबर का क्वेश्चन था हमारा। दिए गए चित्र में डी ए बी इस तरह की क्वेश्चन है ना, इसमें सही आंसर अगर आप देखेंगे तो पहला वाला क्वेश्चन ऑप्शन इसका सही होगा, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज बी ए डी वाला, ठीक है, ऑप्शन 1, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, एक घन का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी एक भुजा 15 सेंटीमीटर है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, उस घन का पृष्ठ क्षेत्रफल होगा 1350 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 1350 वर्ग सेंटीमीटर, 1350 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। कौन से दो कोण पूरक नहीं है, तो 23 अंश और 177 अंश दोनों ऐसे कोण है जो पूरक नहीं है, ठीक है, सही ऑप्शन होगा डी। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 111 में। किसी शहर की जनसंख्या 1,25,000 है ना, और वहाँ की जनसंख्या 2% प्रति वर्ष की दर से वृद्धि होती है, बढ़ती है। 3 साल बाद वहाँ की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, तो 3 साल बाद वहाँ की जनसंख्या हो जाएगी 1,32,651, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। इसको सॉल्व करके देख लेंगे अब। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 112 में। तो x बराबर 1, y बराबर 2 एंड z इज इक्वल टू -3, तब ये जो क्वेश्चन है इसका मान ज्ञात कीजिए। तो इसका सही मान होगा -12, ठीक है, -12, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 113 नंबर का क्वेश्चन। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां पाई बराबर 22/7 हो। तो इसका सही ऑप्शन होगा 36 सेंटीमीटर 77 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल में न्यू है और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल में हम आगे आने वाले बहुत सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्स, जैसे शिक्षक भर्ती परीक्षा आने वाली है, उससे रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट, इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट्स और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें इस चैनल में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। स्पेशली इंग्लिश के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं किसी भी एग्ज़ाम्स में, उसको बहुत ही अच्छे से इस चैनल के थ्रू समझेंगे। इंग्लिश के साथ साथ और भी लगभग सभी सब्जेक्ट्स के प्रैक्टिस सेट्स और सारी चीज़ों को अच्छे से जानेंगे। तो अगर आप हमारे साथ सीखना चाहते हैं और आगे के एग्ज़ाम्स के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 114 नंबर का क्वेश्चन है, 3x + 2y + 3z बराबर और ये इसका योग को इस इक्वेशन से घटाइए। तो इसका सही आंसर आपको देखने को मिलेगा। अगर आप सॉल्व करेंगे तो x - 11y + 10z, मतलब ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 115। प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियाँ मदद करती है। तो प्राथमिक स्तर पर गणित की कौन सी पहेलियाँ मदद करती है, समस्या सुलझाने के कौशल को प्रोत्साहन देने वाले या बढ़ावा देने वाले, ठीक। चलो आगे देखो क्वेश्चन नंबर 116। गणितीय विचार विकसित करने के लिए अनुभव प्रतीक चित्र भाषा इसका उपयोग निम्न है। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अ, भा, ची और प्र, ये क्रम, ठीक है। सही क्रम में बोला गया था, प्रतीक चित्र भाषा और इनको सही क्रम में जमाने के लिए बोला, अनुभव प्रतीक चित्र भाषा को। तो अनुभव पहले आएगा, फिर भाषा आएगा, फिर चित्र आएगा, फिर प्रतीक आएगा, ठीक, ऑप्शन डी। चलिए आगे चलते हैं 117 नंबर के क्वेश्चन में। किसी चतुर्भुज के चारों कोण का योग 360 है, तो यह सोचना कहलाता है व्यापीकरण, ठीक है। यह सोच क्या कहलाता है, व्यापीकरण कहलाएगा, ऑप्शन ए। 118 देख लीजिए। एक आयताकार बाड़े का क्षेत्रफल 500 वर्ग फीट है। यदि बाड़े की चौड़ाई 220 फीट है तो लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इस बाड़ा का लंबाई कितना हो जाएगा भाई, 25 फीट। तो 20 और 25 को गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, फिर लंबाई गुणित चौड़ाई, वो क्षेत्रफल आ जाएगा, है ना। बहुत ही आसान है। चलो आगे चलते हैं 119।
रैखिक समीकरण का हल निकालिए। ये जो समीकरण है x+7/2 इज इक्वल टू 3 - x, तो इसका सही आंसर होगा -1/3। ठीक है, 1/3। 120 नंबर का क्वेश्चन है, 2.5 वर्ष में 6,000 रुपये पर साधारण ब्याज के रूप में कितना प्रतिशत वार्षिक दर से 250 रुपये प्राप्त होता है? इतने में कितना प्रतिशत वार्षिक दर से 250 रुपये प्राप्त होगा 2.5 वर्ष में? तो इसका सही आंसर होगा आपका 1/2/3%। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, 121 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न विधियों की पहचान करें जिनके द्वारा चुंबक अपने गुणों को खो सकता है। तो उपर्युक्त सभी गुण के कारण चुंबक अपने चुंबकत्व गुण खो सकता है भाई। चुंबक को गर्म मत करो, चुंबक को हथौड़े से मत पीटो, चुंबक ऊंचाई से मत गिराओ। इन तीनों चीज़ को होने से चुंबक अपना चुंबकत्व गुण को खो सकता है। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार आ चुका है। आगे देखिए 122 नंबर का क्वेश्चन, दो समान बल जिसे प्रत्येक का मान P है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपको सही आंसर देखने को मिलेगा अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 2P cos θ/2, ये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 123 में चलते हैं, न्यूयॉन प्रतिनिधित्व करता है। न्यूयॉन किससे मिलकर बना होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से क्या बनता है? न्यूक्लियॉन, सॉरी, है ना, न्यूक्लियॉन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 124, निम्नलिखित में से कौन सी विकिरण ऊष्मा अंतरण के गुणांक की इकाई है? तो ये W/m² के सही आंसर होगा आपका सी। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं, CO2 और CH4 ओजोन तथा धूल के द्वारा ऊष्मा के पुनः विकिरण को रोकने की प्रक्रिया कहलाती है। तो क्या कहलाती है? कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, है ना, ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाती है। ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर, सॉरी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 126 क्वेश्चन का आंसर देखेंगे आप। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिया गया यहाँ पर। ठीक है, कौन कौन से कथन है? पहला, प्रभावितियाँ उथले पानी की कटिबंधी समुद्री पारिस्थितिक प्रणालियाँ है। ठीक है, सही है। उच्च जैव मास उत्पादन और समृद्ध वनस्पतियों एवं जीवों की विविधता इसकी विशेषता होती है, ये भी सही है। तो दोनों ऑप्शन लगभग सही हैं, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, दोनों ही कथन सही हैं। चलिए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 127 में चलते हैं। नारियल का खाने योग्य भाग होता है। नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? भ्रूणपोष, है ना, उसके अंदर को भाग होता है, उसको क्या बोलते हैं? भ्रूणपोष बोलते हैं। चलिए उसके बाद आगे का क्वेश्चन, अच्छा हम अभी आ चुके हैं, जैसे कि आप देखेंगे विज्ञान के सेक्शन में। ठीक है, 21 क्वेश्चन से लेकर आगे विज्ञान सेक्शन है, तो इसके हम क्वेश्चन देखते जाएंगे। चैनल में अगर न्यू है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले और भी बहुत सारी वीडियोस आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएंगी अगर आप छत्तीसगढ़ से हैं और छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं तो। चलिए आगे देखते हैं। दो पिंड एक समान रूप से गति करते हैं और उसके बीच की दूरी 6 मीटर प्रति सेकंड की दर से घटती है। यदि पिंड एक ही दिशा में गति करते हैं तो उसके मध्य की दूरी 4 मीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ती है। तो दोनों पिंडों की गति क्या होगी? दोनों पिंडों की गति होगी 1 मीटर प्रति सेकंड एंड 5 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन है 129 नंबर का क्वेश्चन। एक एसी परिपथ के सिरों पर विभव, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही लॉन्ग इक्वेशन है, इसका सही आंसर आपको देखने के लिए होगा। इसको सॉल्व करने पर 0, क्या मिलेगा? 0। ठीक है, तो अगर आपने ए ऑप्शन लगाया तो बिल्कुल आपका ये वाला क्वेश्चन 1 नंबर दे जाएगा। चलो आगे चलते हैं 130 नंबर के प्रश्न में। निम्नलिखित में से कौन से यौगिकों का सही उदाहरण है? यौगिक, तो जल एक यौगिक है, नमक एक यौगिक है और वायु भी एक यौगिक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका होगा सही ऑप्शन। 131 नंबर का क्वेश्चन था, त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र उसके खाली स्थान बिंदु पर स्थित होता है। तो त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र ना माध्यिका के संगमन पर स्थिर होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अर्धचालक नीच अर्धचालक में दाता अशुद्धियों की डोपिंग करके बनाए जाते हैं। तो ए और बी दोनों क्या पी टाइप वाला क्या बना जाता है? अर्धचालक और एन टाइप वाला, दोनों टाइप के अर्धचालक और निचालक में दाता अशुद्धियों की डोपिंग करके बनाए जाते हैं। ठीक है, दोनों टाइप। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आगे का क्वेश्चन है 133 नंबर का क्वेश्चन, इंटरनेट से संबंधित है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल है ना, TCP,
और आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल तो मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है किस लिए ये उपयोग किया जाता है? फाइल ट्रांसफ़र के लिए भी, ईमेल के लिए भी और दूरस्थ लॉगिन सेवा के लिए भी, मतलब उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर होगा डी। विद्युत फ्यूज तार के लिए क्या महत्वहीन है? तो तार की लंबाई महत्वहीन है। तार की लंबाई उतना मायने नहीं रखता विद्युत फ्यूज तार के लिए। ठीक, 135 नंबर का क्वेश्चन है, प्रिज्म की अपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो दोनों के बीच के कोण को ना विचलन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? विचलन कोण। आपने जरूर इसको पढ़ा होगा। सोडियम का प्रतीक क्या है भाई? सोडियम का प्रतीक है Na, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं? सोडियम Na। आसान क्वेश्चन है। जब एक्स किरणों को शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में प्रक्षेपित किया जाता है तो वह क्या होता है? तो वह होता है बिल्कुल भी विक्षेपित नहीं होता। ठीक है, बिल्कुल भी विक्षेपित नहीं होगा। ऑप्शन ए। 138 नंबर के क्वेश्चन में चलते हैं। लाइकेन सहजीवी है जिसमें पाए जाते हैं। लाइकेन में क्या पाया जाता है भाई? लाइकेन ना शैवाल और कवक से मिलकर बना होता है और एक सहजीवी है। लाइकेन किससे मिलकर बना होता है? कवक और शैवाल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। तो एक षड्भुजाकार कुंडली में धारा प्रवाहित हो रही है, कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय प्रेरणा होगा। तो चुंबकीय प्रेरणा कौन सा चुंबकीय प्रेरणा होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही ऑप्शन है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन था, पदार्थ बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है और जिसे क्या बोलते हैं हम? जिसे हम बोलते हैं परमाणु। क्या बोलते हैं? परमाणु। ठीक है, सही ऑप्शन। 141 नंबर का क्वेश्चन देखिए। एक कण आयाम की सरल आवृत्ति गति कर रहा है तो माध्य स्थिति से कितनी दूरी पर इसकी गतिज ऊर्जा इसकी स्थिति ऊर्जा के बराबर होगा? तो 0.T7A इसका सही ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक बंद आर्गन पाइप P1 की पहली ओवरटोन आवृत्ति एक खुले आर्गन पाइप P2 की मौलिक आवृत्ति के बराबर है। यदि पाइप P1 की लंबाई 30 सेंटीमीटर है तो P2 की लंबाई कितनी होगी? तो पाइप मतलब P1 की लंबाई 30 सेंटीमीटर का है तो P2 की लंबाई कितना होगा? 20 सेंटीमीटर होगा। ठीक, ऑप्शन सी सही आंसर। तरल पदार्थों के मिश्रण के घटकों को अलग करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली पृथक्करण तकनीक कहलाती है? क्या कहलाती है? आसवन। ठीक है, कौन सी प्रक्रिया, कौन सी पृथक्करण प्रक्रिया या कौन सी पृथक्करण तकनीक? तरल पदार्थों के मिश्रण से घटकों को अलग करने के लिए। ठीक, आसवन। आगे चल लेते हैं 144 नंबर के क्वेश्चन में। ए बी रक्त समूह के व्यक्ति को सर्वग्राही कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसके रक्त में ना एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, इस कारण से उसको सर्वग्राही बोला जाता है। ठीक, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 145 नंबर, कंप्यूटर से। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर दुनिया का सबसे पहला व्यावसायिक कंप्यूटर है? सबसे पहला व्यावसायिक कंप्यूटर दुनिया का, तो एनियाक नहीं है, यूनिवैक कंप्यूटर व्यावसायिक कंप्यूटर की बात हो रही है ना। चलो आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 146 में, एक दोहरे उत्तल लेंस की सतहों की वक्रता त्रिज्या क्रमशः 20 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर है ना। इसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक कितना होगा? तो लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक होगा 5/3। ऑप्शन ए। जैव संगठन का सही क्रम है, तो जैव संगठन का सही क्रम क्या होगा भाई? देखिए, सबसे पहले सबसे छोटी इकाई है कोशिका, कोशिका से मिलकर बनता है ऊतक, ऊतक से बनता है अंग, अंग से बनता है अंग तंत्र और उससे बनता है कोई जीव। तो ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। पृथ्वी तक पहुंचने वाले कुल सौर ऊर्जा का कितना भाग प्रकाश संश्लेषण में प्रयोग होता है? ठीक है, तो लगभग 1 या 2% भाग ही प्रकाश संश्लेषण में प्रयोग होता है पृथ्वी तक पहुंचने वाले सौर ऊर्जा का। 1 से 2% भाग। 149वां नंबर का क्वेश्चन है, एक अनुचुंबकीय पदार्थ की पारगम्यता है 1 से अधिक। अनुचुंबकीय पदार्थ की पारगम्यता कितनी होती है? 1 से अधिक होती है। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो में या इस पोर्शन का, विज्ञान पोर्शन का। एक पिन 10 मिनट में 62 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक तथा अगले 10 मिनट में 42 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा हो जाता है तो वातावरण का तापमान होगा, वातावरण का तापमान कितना होगा? 26 डिग्री सेल्सियस होगा। सही आंसर है सी। तो इस तरह से इस वीडियो में गणित और विज्ञान पेपर 2 में सीजी टेट के दोनों पोर्शन के हमने बहुत ही करेक्ट और एक्यूरेट आंसर लेने की कोशिश किए हैं। हो सकता है 1, 2, 2, 4 क्वेश्चन मानवीय भूल के कारण गलत हो गया हो, जिसका हम सही आंसर कहाँ से देखेंगे? ऑफिशियल आंसर मॉडल आंसर में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच वीडियो वॉच करने के लिए। अगर आप चैनल में नहीं हो तो वीडियो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे और भी इस तरह के वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हो सके और आगे आने वाले बहुत सारे एग्जाम्स में आप इसके सही आंसर। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।